ये देखें नॉट एक्टिव और ये एक्टिव। नॉट एक्टिव से 5% जा रहा है, एक्टिव से कुछ जा रहा है नहीं। ठीक हो गया, ये यहां तक पता चल गया। एक असिस्टेंट सुपरवाइजर भी अपनी डाउन के असिस्टेंट सुपरवाइजर को एक्टिव करवाना नहीं चाहता। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो मैंने वीडियो बनाई है ना, वाई अ नेटवर्क मेकर अपलाइन डोंट वांट यू टू बी 4cc एक्टिव, वो आपको बताएगा ही नहीं। और वो क्यों नहीं चाहता कि तुम 4cc एक्टिव हो, वो तुम्हें क्यों नहीं बताएगा कि कंबो पैक का क्या करना है, वो तुम्हें क्यों नहीं सेल्स सिखाता। ये सब बातें मैंने इस वीडियो के अंदर बताई हैं। वो क्यों नहीं चाहता कि एक मैच्योर पर्सन उसके नेटवर्क में आए, वो क्यों बच्चे लेके आता है, बच्चों को मोटिवेट करके लेके आता है। ठीक है, ये सब बातें मैंने इस वीडियो के अंदर बताई हैं। और 4cc एक्टिव करवा के चलने वाला इंसान असल लीडर क्यों। सो लेट्स फ्लो विद दिस जी, तो एक रिक्रूटर अपलाइन क्यों नहीं चाहता कि उसकी डाउन का एएस एक्टिव हो, इस चीज़ का इस वीडियो के अंदर मैंने जवाब दे रहे हैं, जो कि पिछली 3 वीडियोस में मैं इस चीज़ का डिस्कस कर रहा हूँ कि आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट, आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। तो अब मैं वो वीडियो बना रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों की आंखें खोल देगी। ठीक है, तो इसलिए ये वीडियो आपने गौर से देखनी है, बिल्कुल एक एक चीज़ को गौर से समझना है। देन आप इंशाल्लाह सफ़ायर मैनेजर, डायमंड सफ़ायर मैनेजर के लेवल अचीव कर सकोगे। वरना आपके अपलाइन जस्ट आपको यूज़ कर रहे हैं टू मेक देयर मनी। मैंने इस चीज़ को इस वीडियो में प्रूव करना है। ठीक है, आप इंशाल्लाह इस बात की आपको समझ आएगी और आप भी 4cc एक्टिव के ऊपर सीधे तरीके से वर्क करोगे। ठीक है, सबसे पहले जो फॉरएवर का ऑफिशियल वे है वो क्या कहता है, 4cc एक्टिव क्या है। इसमें पर्सनल केस क्रेडिट, मिनिमम 1cc और रिटेल एंड प्रेफर्ड कस्टमर्स, ये बाकी आ गए। ठीक है, पर्सनल केस क्रेडिट मस्ट एटलीस्ट 1cc होना चाहिए। इससे फ़ायदा क्या होता है, ये 4cc एक्टिव हो गया, उसके बाद इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपका अनलॉक द फुल अर्निंग पोटेंशियल ऑफ द मार्केटिंग प्लान, अर्न मोर एज असिस्टेंट सुपरवाइजर। एक्टिव होना असिस्टेंट सुपरवाइजर के लिए बहुत ज़रूरी है। लर्न अर्न टीम लीडिंग बोनसेस, इसके बगैर टीम लीडिंग बोनसेस नहीं मिलते आपको। और क्वालिफाई फॉर इंसेंटिव्स, अगर आप इंसेंटिव्स के लिए क्वालिफाई करना चाहते हो तो पहले 4cc एक्टिव होना आपको ज़रूरी है ईच मंथ। नहीं होगे तो भी हो सकता है क्वालिफाई, बट मुश्किल होगी। ठीक हो गया, चलें अब चलते हैं नेक्स्ट कि मैंने इसको प्रूव करना है कि ये कैसे है। पहले मैं आपको बताऊंगा कि फाइनेंशियली, पैसों के लिहाज से आपको नुकसान होता है जब आप 4cc एक्टिव नहीं होते। आपका अपलाइन इसीलिए आपको नहीं बताता क्योंकि उसको बूस्ट आना होता है आपकी बजाय। अगर आप एक्टिव हो जाओगे तो आपको मिलेगा। ठीक है, चलें बात करते हैं एक असिस्टेंट सुपरवाइजर के एक्टिव होने की। सबसे पहले ये मैं आपको बता दूं कि ये आपका डाउनलाइन होता है। ठीक है, ये आप है। ओके हो गया। अब इस जगह पे आप इस बात को समझें, व्हेन यू आर 4cc एक्टिव, आपको आपकी डाउन लाइन की अर्निंग का 5% आएगा। अगर वो नोट एक्टिव है तो समझ गए। सपोज करें ये आप हैं, आपकी डाउन में 2 लोग हैं। ठीक है, ये एक्टिव असिस्टेंट सुपरवाइजर है, ये नॉन एक्टिव असिस्टेंट सुपरवाइजर है। आपको इसकी अर्निंग का, और आप खुद एक्टिव हैं, यहाँ आप खुद एक्टिव हैं, ये आपकी डाउन में एक एक्टिव असिस्टेंट सुपरवाइजर है, ये नॉन एक्टिव असिस्टेंट सुपरवाइजर है। ठीक है, आपको इस इंसान की अर्निंग का कुछ भी नहीं आएगा। सपोज करें एक मंथ में इसने कुछ सीसीज का बिजनेस किया या 1-2 लोगों को ज्वाइन करवाया। ठीक है, इसने कुछ अर्न किया, आपको इसकी तरफ से कुछ भी नहीं मिलेगा। आप हालांकि एक्टिव हैं फिर भी, वो इसलिए क्योंकि ये खुद एक्टिव है, इसको जो बूस्ट ऊपर जाना था वो इसी को मिल गया। ओके, बट जो ये इंसान है, ये वाला, इसकी अर्निंग का 5% आपको जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये एक्टिव नहीं है। अब इस बात को मैं इस डायग्राम से आपको समझाता हूँ। ये देखें, नॉट एक्टिव और ये एक्टिव।
नोट एक्टिव से 5% जा रहा है, एक्टिव से कुछ जा रहा है नहीं। ठीक हो गया, ये यहां तक पता चल गया। एक असिस्टेंट सुपरवाइजर भी अपनी डाउन के असिस्टेंट सुपरवाइजर को एक्टिव करवाना नहीं चाहता। ये नहीं चाहेगा तो ही ये 4cc ये इसको 4cc का नहीं बताएगा ना। अगर सिर्फ इसको अर्निंग आती हो नेटवर्क से, अगर इसको अर्निंग आ रही हो सेल्स से भी, ये रिटेल सेल से भी करके पैसे कमा रहा हो, ये और भी बहुत से तरीकों से पैसे कमा रहा हो, तो सिर्फ इसकी नेटवर्क की अर्निंग के अलावा इसको बहुत पैसे आ रहे हैं। और ये इसको अपने गोल्स ज़्यादा अजीज हैं, लेवल्स ज़्यादा अजीज हैं बजाय के चंद 5% के पैसों के। ठीक है, तो यहाँ ये बात समझने में आती है कि जहाँ एक असिस्टेंट सुपरवाइज़र 6 अर्निंग स्ट्रीम्स लेता है, उसकी बजाय वो जब एक अर्निंग स्ट्रीम ले रहा होगा, जब वो 4cc एक्टिव ही ना कर पा रहा हो, उसको पता भी हो बट उसको सिखाया ना जाए या उसको उसकी टीम उसको सपोर्ट ना प्रोवाइड करे, देन वो जब अकेला नेटवर्किंग पे आएगा तो वो फिर यही काम करेगा कि अपने डाउन को एक्टिव होना ना बताए। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आपकी तरह आंखें खोलते हैं। एक सुपरवाइजर को, ठीक है, एक एक्टिव असिस्टेंट सुपरवाइजर की अर्निंग का जस्ट 3% जाता है, मगर एक नॉट एक्टिव असिस्टेंट सुपरवाइजर की अर्निंग का 8% जाता है। हाफ से भी कम जाता है जब वो एक्टिव हो जाता है। तो कोई सुपरवाइजर पागल है अगर उसको पैसे सिर्फ नेटवर्किंग से आ रहे हैं। यहाँ ये बात ज़रूर याद रखें, जो टीम आपको सेल्स नहीं सिखाती वो आपको जस्ट एक नेटवर्कर बनाती है। आपको पैसे ही जस्ट नेटवर्कर से आते हैं, नेटवर्किंग से आते हैं। जब आपको पैसे ही जस्ट नेटवर्किंग से आएंगे, आपकी ये फुल कोशिश होगी कि मैं अपने नेटवर्क से पूरे पैसे उठाऊं, और पूरे पैसे तब भी आप उठाएंगे जब ये नोट एक्टिव होगा। और इसको नोट एक्टिव करने के लिए बस आपको इसको यही नहीं बताना ना कि 4cc एक्टिव क्या चीज़ है, उसको बंदे घेरने पे लगा देना, नेटवर्क बनाने पे लगा देना, वो 12 लोग घेरेगा तो सुपरवाइजर बनेगा। ठीक है, ये तो अभी मैं फाइनेंशियल बता रहा हूँ। अभी मैं बताऊंगा आगे कि नेटवर्किंग कितनी आसान हो जाती है जब आप 4cc एक्टिव के ऊपर वर्क करते हो। ओके हो गया, अब आपको समझ आ गई कि एक सुपरवाइजर क्यों नहीं चाहता कि उसकी डाउन में जो एएस है वो एक्टिव हो। ठीक है, आगे चलते हैं, यहां आ जाते हैं अब एएम के ऊपर। एक असिस्टेंट मैनेजर को जब वो खुद 4cc एक्टिव होगा तो टीम लीडिंग बोनस आएगा ना। वो जब खुद 4cc एक्टिव होगा और उसकी डाउन में जो नोट एक्टिव असिस्टेंट सुपरवाइजर है उसकी अर्निंग का 8 + 5 13% जाता है। ठीक है, मगर जो असिस्टेंट सुपरवाइजर एक्टिव है उसकी अर्निंग का जस्ट 8% जाता है। ठीक हो गया, तो यहां आप खुद सोचे कि क्या ये एक एएम चाहेगा कि उसकी डाउन में असिस्टेंट सुपरवाइजर जो है वो एक्टिव हो। और मजे की बात ये है कि ये जो 5% बूस्ट जा रहा है, ये बूस्ट तब भी ऊपर नहीं जाएगा जब दरमियान में सुपरवाइजर जो है ना वो एक्टिव हो जाएगा। मैं इसको समझाता हूं। सपोज करें ये एक असिस्टेंट मैनेजर है, इसकी डाउन में एक सुपरवाइजर है, इसकी डाउन में एक असिस्टेंट सुपरवाइजर है। ये जनाब हो गए हैं एक्टिव, ये भी सारे हैं जनाब एक्टिव। 4cc एक्टिव इन दोनों ने कर लिया। ये है नोट एक्टिव। अब ये जो नोट एक्टिव था इसको जो 5% बूस्ट मिलना था अब वो जाएगा इसके पास। ठीक है, इसकी अर्निंग का इसको कितना आना है 3%, वो तो आएगा ही आएगा, और ये 5% वो भी आ गया। अब इसने टोटल कितना कमाया 8%, बट इसकी अर्निंग का इसने कितना कमाया वो जस्ट ये सिंपल 8%। समझ आ गई। अगर ये सुपरवाइजर एक्टिव ना होता तो ये जो बूस्ट इसकी बजाय इसको आया था वो फिर इसको जाता। तो एएम फिर एक असिस्टेंट सुपरवाइजर से 13% कमाता। बट अब क्योंकि रास्ते में एक सुपरवाइजर आ गया, उसने 5% ले लिया, इसलिए 13 में से 5 निकाले तो इसके बाद जस्ट 8% गया।
होपफुली आपको इस बात की समझ आ गई होगी। मीन ये कि एक एएम भी नहीं चाहता कि उसके डाउन में सुपरवाइजर एक्टिव हो। अगर पैसों तक की बात की जाए, एक सुपरवाइजर भी नहीं चाहता कि उसकी डाउन में एक एएस एक्टिव हो। एक एएम ये भी नहीं चाहता कि उसकी डाउन में एक एएस एक्टिव हो। अगर सिर्फ नेटवर्क की बात की जाए, ये मैं बात बार बार दोहरा रहा हूँ, दिस इज जस्ट फॉर नेटवर्किंग टीम्स जो जस्ट रिक्रूट करती हैं, क्योंकि उनको सेल से पैसे नहीं आते, उनके कस्टमर्स नहीं हैं। उनको पैसे जस्ट तब आते हैं जब वो नेटवर्क बनाते हैं। उनको कस्टमर बनाना नहीं सिखाया जाता, उनको सेल्स नहीं सिखाई जाती। ठीक है, इसलिए यू हैव टू फाइंड अ बेस्ट टीम जो आपको सेल्स सिखाए और सेल्स में सपोर्ट करे। ओके हो गया। ये बात जिसको नहीं समझाई वो काइंडली इसको 2-3 बार ये वाले हिस्से को देख ले। अगर ये कंसेप्ट आपको क्लियर आ जाएगा, मैं इसके लिए और भी एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा, एनालॉजीज के साथ समझाऊंगा कहां से कितने पैसे किसको जाते हैं। ठीक है, थोड़ा एएम का आपको समझ आ गया। आप थोड़ा और ऊपर आते हैं असिस्टेंट मैनेजर पे। एक असिस्टेंट मैनेजर को अपने डाउन में नॉट एक्टिव एएस से 18% आता है। 13 और 5 18, वो 5% बूस्ट। एक एक्टिव असिस्टेंट सुपरवाइजर से जस्ट 13% आता है। एक सुपरवाइजर से 10% जाता है और एक एएम से 5% जाता है। यहां भी इसकी अर्निंग में 18% की बजाय 13% आए अगर एएस जो है वो एक्टिव हो जाए। ठीक हो गया। इसलिए ये वजह है कि रिक्रूटर टीम्स जो नेटवर्किंग के ऊपर वर्क करती हैं वो अपने एएस को एक्टिव होने का नहीं बताती। वो नहीं चाहती कि हमारे नेटवर्क से जो पैसे आ रहे हैं, जो उन्होंने इतनी मेहनत करके हाइप क्रिएट कर करके विदाउट एनी लॉजिक लालच दे दे के बनाया है, उससे अच्छी तरह तो पैसे निकालें, अच्छी तरह तो निचोड़ें उनको। और एएस बेचारे को लग रहा होता है कि मुझे बहुत सपोर्ट मिल रही है। दिस इज द बिजनेस। अच्छा, अब मैं आपको समझाता हूं कि इसके अलावा एक और भी आपको मसला आता है लेवल्स निकालने में। 4cc एक्टिव ना होने की वजह से आप कितनी देर में लेवल्स निकालते हो वो भी मैं आपको समझाता हूं। उसमें भी आपके अपलाइन का हाथ होता है। ठीक है, इसलिए अच्छा अपलाइन ढूंढना समझने के लिए जस्ट ये जरूरी है, जाके सीधा पूछे क्या तुम 4cc एक्टिव हो इस मंथ। सिंपल। क्या तुम मुझे 4cc एक्टिव रखोगे इस मंथ? कैसे रखोगे? ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। अब यहां एक बात समझने वाली है कि अगर आप हो 4cc एक्टिव, ठीक है, अगर आप हो 4cc एक्टिव तो क्या होता है? जब आप 4cc एक्टिव होते हो आपको आपकी डाउन से भी सीसीज आते हैं। ठीक है, डाउन से भी सीसी आते हैं। ओके हो गया। आपको अपने पूरे नेटवर्क से सीसी आते हैं। ठीक है, जो कि आपके लेवल्स निकालने आसान कर देती है। मैं इसको समझाता हूं एनालॉजी के अकॉर्डिंग। सपोज करें आप एएस हैं, आपको चाहिए 25 सीसीज फॉर सुपरवाइजर। अगर आप एक्टिव नहीं हो, 4cc एक्टिव नहीं हो, जिस मंथ आप 4cc एक्टिव नहीं हो उस मंथ आपको जस्ट अपनी डायरेक्ट से सीसी आएंगे। तो इसके लिए अगर आप 2-2 सीसी हर बंदे से कलेक्ट करो डायरेक्ट से उठाने के लिए, तो आपको कितने लोगों की जरूरत है? कम से कम 12 लोगों की जरूरत है। 12 दूनी 24, 24 से 25 सीसी आप बना लोगे और आप जो है ना अपना सुपरवाइजर लेवल अचीव करोगे। 12 लोगों का नेटवर्क बनाना आपको एएस लेवल पे चाहिए अगर आप एक्टिव नहीं हो तो, क्योंकि आपको अपनी डायरेक्ट से सीसी आएगा, डायरेक्ट की डाउन से कोई भी सीसी नहीं आएगा। बट इसके बरक्स अगर जाते हैं इज्जतदार तरीके से, वो क्या है?
आप हो जाते हैं, आप हैं एएस और आप हैं एक्टिव। पहले तो एक्टिव होने की वजह से आपको 5% बूस्ट मिलेगा पर्सनल परचेज, पर्सनल रिटेल एंड प्रेफर्ड कस्टमर के ऊपर। ये तो एक बात अलग है, ये तो आपको पता है, पिछली वीडियोस में आपने देख लिया। एक जो और बेनिफिट आपको मिलेगा, अब आपको अपनी डाउन की डाउन से भी आएगा बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, आपने 2 लोगों को बिजनेस ज्वाइन करवाया और उनको भी 4cc एक्टिव करना सिखाया। अब यहां आप क्यों सिखा रहे हैं? क्योंकि आपको पता है ये जो भी काम करेगा वो सीसी मुझे आएगा, ठीक है। अगर आप एक्टिव ना होंगे, आप सेल्स पे वर्क नहीं करेंगे, ठीक है, आपके पास कस्टमर्स नहीं आ रहे, आप एक्टिव नहीं हैं। जब आप एक्टिव नहीं हैं तो आपको इसकी फिक्र नहीं है ये काम करे ना करे, क्योंकि नेटवर्क लेवल निकालने की जहां तक बात होती है, आपको इसकी वर्किंग से कोई सीसी नहीं आ रहा। इसकी वर्किंग से सीसी आने का मतलब यही है ना कि इसकी डाउन से कोई सीसी आए, ये किसी को बिजनेस ज्वाइन करवाए या कोई सेल्स करे तो वो सीसीज ऊपर जाएं, ठीक है। इस बात को अब यहां समझते हैं, होपफुली आपको बात की समझ आ रही है। अब इस बंदे को आपने 4cc एक्टिव करना सिखाया, इसने आगे सिर्फ 2 लोगों को 4cc एक्टिव करना सिखाया। आप देख लें 2 माह के अंदर 2 लोगों को भी अगर 4cc एक्टिव करना सिखा दिया जाए, आप खुद भी 4cc एक्टिव रहते हैं तो ही ये सारे इंसेंटिव मिलता है। 4 4 8 4 12 4 16 और आप 2 माह के लिए जब 4cc एक्टिव होते हो और 8 16 और 8 24, ठीक है। मीन ये कि 2 लोगों से आप सुपरवाइजर लेवल अचीव कर सकते हो। 12 बंदे घेरने की जरूरत नहीं है, जस्ट सेल्स आनी चाहिए, जस्ट सेल्स आनी चाहिए। सेल्स ने आपका 4cc एक्टिव करना है। 1cc की पर्सनल से परचेज ना किए जाओगे हर मंथ, इतने हजार कौन लगाता है, इतने पैसे किसके पास है? तो एक ही इसका हल है, यू हैव टू लर्न सेल्स। ओके हो गया। अब आगे आते हैं थोड़ा सा। जब एक एएस बड़े 2 लोगों से ही सुपरवाइजर बन जाएगा, एक तो पहले वो एक्टिव हो जाएगा, वो तो उसका अपलाइन चाहता नहीं है, 5% बूस्ट मरेगा, और दूसरा वो बहुत जल्दी सुपरवाइजर बन जाएगा, तीसरा वो बहुत जल्दी एएम बन जाएगा, ठीक है। इस तरह बड़ी जल्दी जल्दी वो लेवल्स निकालेगा। उससे क्या नुकसान होगा? चलते हैं पॉलिसी की तरफ। आप ये देखो कि एक सुपरवाइजर को अपनी डाउन में सुपरवाइजर से कुछ आ रहा है? नो, ठीक है, उसका डिस्काउंट माइनस हो जाता है। इसको नॉन एक्टिव से भी आ रहा है, एक्टिव से भी आ रहा है। ये देखे ना, 8 और 3% कुछ ना कुछ आ रहा है, मगर डाउन में सुपरवाइजर से एज अ टीम लीडिंग बोनस कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये नहीं चाहेगा कि उसके जो पैसे नीचे से आ रहे थे वो एक बार बंद हो, उसकी एक अर्निंग स्ट्रीम बंद हो। इसलिए ये एक एएस को ज्यादा अरसे तक एएस रखना चाहता है। एक सुपरवाइजर अपनी डाउन में एएस को ज्यादा देर तक एएस रखना चाहता है। आप ज्यादा देर तक एएस कब रहते हो? जब आप 4cc एक्टिव नहीं होते हो। जब आप 4cc एक्टिव नहीं हो, आपको 25cc निकालने के लिए 12 बंदों की जरूरत है, 2 बंदों की जरूरत नहीं है। आपका महीने, आपके मंथ्स वेस्ट होते हैं, जल्दी लेवल नहीं निकलते। 3 4 मंथ, 6 मंथ हो गए, मैं अभी एएस हूं, मैं अभी सुपरवाइजर नहीं बन सका, मैं एक्टिव नहीं था, मुझे एक्टिव होने का बताया ही नहीं गया। मुझे तो बाद में पता चला कि एक्टिव होना भी कोई चीज होती है, ठीक है। तो तब तक माशाल्लाह सुपरवाइजर ने आपसे बहुत कुछ कमा लिया होता है, क्योंकि सुपरवाइजर को तो पैसे ही नेटवर्क से आते हैं। उसको क्या भला है कि वो आपको सुपरवाइजर बनाए, उसको कौन सा सेल्स आती है। आगे आए, एक एएम को सबसे पहले तो आपको एक्टिव नहीं करना चाहता, मैंने आपको पहले बता दिया। एक एएस से कितना आता है? नॉन एक्टिव एएस से 13%। जब आप एक्टिव हो जाओगे वो रह जाएगा 8%, बट जब एक्टिव होने के बाद जब आप हो जाओगे सुपरवाइजर, वो तो रह जाएगा जस्ट 5%। और अगर आप हो जाते हो एएम,
तो वो हो जाएगा 0%। मतलब ये कि ना तो एक एएम चाहता है उसकी डाउन में जो एक एएस है वो एक्टिव हो, और अगर वो हो जाए तो वो सुपरवाइजर ना जल्दी बने। सुपरवाइजर को वो नहीं चाहता कि वो एक एएम बन जाए, क्योंकि उसकी अर्निंग स्ट्रीम खत्म हो जाएगी। इधर एक एएम को किसी एएम से कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा। अब समझने वाली बात यह है कि इस एएम को पैसे जस्ट नेटवर्क से आते हैं, खुल के खा रहा है तुम्हारा। सेल्स अगर आती होती तो वो इन झंझटों में आपको ना डालता, वो तुम्हें फोर्सेस एक्टिव करना सिखाता, वो तुम्हें सेल्स सिखाता। एक मैनेजर पे आ जाते हैं। एक मैनेजर को भी एक एएस से कितना आ रहा है? 18%। एक सुपरवाइजर से कितना आ रहा है? 10%। एक एएम से कितना आ रहा है? 5%। एक मैनेजर से कितना आ रहा है? 0। क्या लगता है, क्या कोई मैनेजर चाहता है कि मेरी डाउन में जो एएम है वो मैनेजर बने? जहां तक अगर पैसे सिर्फ कमाने की बात की जाए नेटवर्क के जरिए, कि एक सुपरवाइजर है वो एएम बने नहीं चाहेगा, वो 10 को अपने 5% नहीं करना चाहता, वो एक 18% को 13% नहीं करना चाहता। ठीक है, तो ये सारी कहानियां हैं, ये सारी बातें हैं जिसकी वजह से, ये सारे फैक्ट्स हैं जिसकी वजह से एक अपलाइन अपनी डाउनलाइन को फोर्स एक्टिव करने का नहीं बताता, अगर वो लीडर नहीं है तो। एक लीडर एक पर्सन को रिक्रूट करता है जस्ट इस वजह से कि आई विल टीच यू हाउ टू डू 4cc, बात खत्म। व्हेन यू लर्न हाउ टू डू 4cc एक्टिव from a person who know how to do 4cc active, you will get every incentive, every level, everything in forever. So this was my video. बहुत ही देर बाद मैंने ये अपलोड की है। मैं किसी चीज का वेट कर रहा था, मैं चाह रहा था कि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। बहुत से लोग इसमें गुमराही में हैं। अभी मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी कि किस बंदे की डाउन में क्या हो, उसकी डाउन में क्या हो, उसके साथ क्या हो, तो किसको कितने पैसे जाएंगे, इसको कितने पैसे जाएंगे, ये सब समझाने के लिए। कोई भी नहीं बता रहा ये सब बातें आपको। ये एक्सपीरियंस से और नॉलेज से आती हैं, रिसर्च से आती हैं। आप लोगों के लिए मैं ये आसानी कर रहा हूँ, रिसर्च मेरी है, प्रोवाइड आपको कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फर्दर ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपका फॉरएवर का जर्नी आसान हो जाएगा। जो लोग मेरे से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, मेरे से फोर्सेस एक्टिव करना सीखना चाहते हैं, सेल्स सीखना चाहते हैं, वो मुझे, मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मुझे कॉन्टेक्ट करें, मुझे ज्वाइन करें। आई विल मेक यू मैनेजर इंशाल्लाह।